नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, कालांश संख्या 1, अध्याय 8, प्रकरण झांसी की रानी, भाग संख्या 4। शैली के दृष्टिकोण से देखा जाए तो गेय शैली वर्णनात्मक अर्थात इसमें वर्णन किया गया है, साथ ही साथ विवरण भी दिया गया है और उसका विश्लेषण भी किया गया है। और सबसे आखिरी पदों के अंतर्गत देखा जाए तो संस्मरणात्मक शैली अर्थात याद के रूप में उन्हें याद रखने संबंधी बातों का भी उल्लेख हुआ है, इसलिए यहाँ पर संस्मरणात्मक शैली का भी प्रयोग किया जाएगा। रसों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रधान रस है वीर रस, साथ ही साथ भयानक एवं करुण रस का भी प्रयोग किया गया है। अलंकारों की दृष्टि से देखा जाए तो उदाहरण अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, यमक अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार एवं रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। गुणों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ओज गुण, इस प्रस्तुत कवितांश के अंतर्गत ओज गुण की प्रधानता का उल्लेख किया गया है। भाषा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भाषा सरल व शुद्ध है। खड़ी बोली के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बोली खड़ी बोली का इसमें प्रयोग किया गया है। ध्यान देते हैं हम कवितांश की तरफ, भाग संख्या 4, पेज संख्या 31 एवं 32। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना दुंदुपंत, तातिया चतुर, अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर, कुंवर सिंह सैनिक, अभिमान, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़े चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी हैं लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद असमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था उसने मुंह की खाई थी। काना और मुंद्रा सखिया रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पीछे यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। घायल हो गिरी सिंहनी उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सितार चिता पर, अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं वह अवतार थी, जीवित हमको करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। भावार्थ पृष्ठ संख्या 31, अनुच्छेद संख्या 1। प्रस्तुत अनुच्छेद में सुभद्रा कुमारी चौहान कहते हैं कि इस स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में कई वीर योद्धा काम आ गए, अर्थात उन्होंने अपना बलिदान दे दिया, जिसमें नाना दुंदुपंत, तातिया चतुर, अजीमुल्ला खां जिनका उपनाम था, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर, कुंवर सिंह सैनिक जिन्हें स्वयं पर अभिमान था। भारत के इतिहास रूपी आकाश में उनके नाम अमर रहेंगे। प्रथम पंक्ति के अंदर स्वतंत्रता शब्द है, जिसमें स्व उपसर्ग, तंत्र मूल शब्द है और ता प्रत्यय का यहाँ प्रयोग किया गया है। वीरवर आए काम अर्थात वीरता पूर्व कार्य करने के कारण इस प्रस्तुत पद के अंदर वीर रस का प्रयोग किया गया है।
साथ ही साथ प्रथम, द्वितीय, तृतीय पंक्तियों के अंदर उदाहरण दिए गए हैं और आखिर में अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग होने के कारण, तुकांत होने के कारण अंत्यानुप्रास अलंकार आएगा। इतिहास रूपी गगन में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद क्रमांक 2। लेकिन आज ऐसे देशभक्त बलिदानियों का बलिदान भी अपराध कहलाता था। यहाँ आज शब्द का तात्पर्य सन 1947 के पूर्व जिस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था, उस समय उनके किए गए कार्य अपराध कहलाते थे, उनकी बलिदानी को भी अपराध माना जाता था। बुंदेलखंड के हर लोगों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी। बहुत लड़ी व पुरुषों के वेश में वह तो झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई थी। तो क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय पंक्ति के अंदर दोषों का आरोपण होने के कारण या दोषारोपण का भाव निहित है। साथ ही साथ इसको वर्णन के रूप में बताया गया है प्रथम अनुच्छेद एवं द्वितीय अनुच्छेद में। तो यहाँ पर वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। मर्दानी शब्द में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद क्रमांक 3 एवं 4 की तरफ ध्यान देंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि इस कथा को छोड़कर अब हम झांसी के मैदान की तरफ ध्यान देंगे, जहां खड़ी हैं लक्ष्मीबाई पुरुषों के साथ पुरुषों की वेशभूषाएं पहनकर। इतने में लेफ्टिनेंट वॉकर वहां आ गया है और अपने सैनिकों में सबसे आगे है वह। रानी ने उसके हाथों से तलवार खींच ली और दोनों असमान, अर्थात एक सेना में लेफ्टिनेंट और दूसरी झांसी की महारानी, दोनों में द्वंद्व युद्ध अर्थात दोनों में कुश्ती हुई। इस कुश्ती के अंदर घायल होकर वॉकर वहां से भागा। उसे अत्यंत हैरानी हुई, अत्यंत आश्चर्य हुआ कि इतनी शक्तिशाली यह झांसी की रानी है जिसके अंदर गजब की फुर्ती है। बुंदेलखंड के हर लोगों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी। बहुत लड़ी पुरुषों के वेश में वह तो झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई थी। क्रमशः प्रथम पद को देखा जाए, इसके अंदर इसकी गाथा छोड़ चले में उदाहरण अलंकार एवं अंत्यानुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ वीर रस, उपमा अलंकार एवं वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद क्रमांक 5 एवं 6 की तरफ ध्यान देते हैं। विजय मिली अर्थात झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को द्वंद्व युद्ध के अंदर विजय मिली, पर अंग्रेजों की सेना फिर से इकट्ठा होकर आ गई। इस बार जनरल स्मिथ सामने खड़ा था। उसने पहले भी महारानी झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध किया था और उसे पराजय का मुख देखना पड़ा। मुंह की खाई, पराजित होना, यह एक मुहावरा है। काना और मुंद्रा सखियां रानी के साथ आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भयंकर रूप से शत्रु सेना अर्थात अंग्रेजों की सेना में मार काट मचा दी थी, पर पीछे से यूरोज आ गया। अरे अब तो रानी घिर चुकी थी। बुंदेलखंड के हर लोगों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी। बहुत लड़ी पुरुषों के वेश में वह तो झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई थी। व्याकरणिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्रमशः विजय मिली से लेकर भारी मार मचाई थी में उदाहरण अलंकार एवं अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। दूसरी पंक्ति में मुंह की खाई, पराजित होना, यह एक मुहावरा है। काना और मुंद्रा दोनों के मध्य और शब्द का प्रयोग हुआ है। द्वंद्व समास यहाँ पर प्रयुक्त होगा। साथ ही साथ भारी मार मचाई थी। भारी का अर्थ होता है भयंकर। जहाँ जिस पंक्ति में भय व्याप्त होता है, भय भयानक रस का स्थायी भाव होने के कारण या भयानक रस का प्रयोग किया जाता है। अगले अनुच्छेद में अगर देखा जाए तो हाय, यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह है। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग जहाँ किया जाता है, घृणा, आश्चर्य, विस्मय या करुणा का भाव जहाँ निहित होता है, वह विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। करुण रस यहाँ पर भी प्रधान रस है। और साथ ही साथ इन दोनों पदों के अंतर देखा जाए तो वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। मर्दानी शब्द में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। पेज संख्या 31 सबसे अंतिम अनुच्छेद और पेज संख्या 32 इसका प्रथम अनुच्छेद हम पढ़ेंगे। भावार्थ के दृष्टिकोण से रानी फिर भी शत्रु सेना में मारकाट मचाती हुई सेना के दूसरे छोर तक चली गई, किंतु सामने नाला आया
और यह संकट बहुत विपरीत संकट था और जिसकी कोई अंत होने वाली सीमा नहीं थी। घोड़ा नया था इसलिए वह रुक गया। इतने में अंग्रेजों की सेना के शत्रु सैनिक घोड़ों पर सवार होकर आ पहुंचे। रानी एक थी और शत्रु बहुत सारे थे। आपस में एक दूसरे पर वार होने लगे। घायल होकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सिंहनी अर्थात शेरनी के समान गिर पड़ी, क्योंकि उसे तो वीरों की गति को प्राप्त करना था। बुंदेलखंड के हर लोगों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी। बहुत लड़ी पुरुषों के वेश में वह तो झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई थी। क्रमशः व्याकरणिक दृष्टिकोण से परिचय देखा जाए तो मार और गाठ यहाँ द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया। प्रथम पंक्ति में, द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ पंक्तियों में क्रमशः उदाहरण अलंकार वार पर वार। अर्थ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अर्थ भी समान आता है। अर्थ में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन न होने के कारण यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही साथ शैली के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पृष्ठ संख्या 31 और पृष्ठ संख्या 32, 31 का अंतिम अनुच्छेद और 32 के प्रथम अनुच्छेद में वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। दोनों में वीर रस का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ सिंहनी शब्द में उपमा अलंकार और वीरों की गति या तत्पुरुष समास एवं वीर रस का प्रयोग किया गया है। मर्दानी शब्द में पुनः उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। पृष्ठ संख्या 32 अनुच्छेद क्रमांक 2 एवं 3 की तरफ ध्यान। रानी परलोक चली गई। चिता पर अब उसकी दिव्य सवारी अर्थात अलौकिक सवारी ही चिता उसके लिए थी। आत्मा रूपी तेज का परमात्मा रूपी तेज में मिलन हो गया, क्योंकि वह सच्चे अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने वाली, सच्चे अर्थों में वह अधिकार रखने वाली थी। अभी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की उम्र कुल मिलाकर 23 वर्ष की ही थी। वह मनुष्य नहीं, मनुष्य के रूप में अवतार थी। हम भारतीय लोगों को जीवित करने के लिए आई थी और वह स्वतंत्रता रूपी नारी बनकर आई थी। हम लोगों को मार्ग दिखा गई और हमें यह शिक्षा देकर गई जो उसे शिक्षा देनी थी। बुंदेलखंड के हर लोगों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी। बहुत लड़ी वह पुरुषों के वेश में, वह तो झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई थी। अनुच्छेद क्रमांक 2 पेज संख्या 32 पर क्रमशः उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ अंत्यानुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। पंक्ति क्रमांक 2 में तेज से तेज, यहाँ पर तेज प्रथम बार आत्मा, दूसरी बार तेज शब्द का अर्थ होता है परमात्मा, इसलिए यहाँ प्रथम एवं द्वितीय तेज शब्द लिखे हुए उनके अनुसार अगर इनको देखा जाए तो यमक अलंकार है। एवं तेज तीसरी बार जब प्रयुक्त हुआ है उस तेज का अर्थ होता है परमात्मा। द्वितीय एवं तृतीय तेज शब्द जिनके अर्थ समान हैं, इसलिए द्वितीय एवं तृतीय तेज शब्द के अंतर्गत पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही साथ मनुज नहीं वह अवतारी थी, यहाँ बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया जाएगा। स्वतंत्रता शब्द में फिर उसी दृष्टिकोण से स्व उपसर्ग है, तंत्रमूल शब्द है, ता प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। स्वतंत्रता रूपी नारी, इसलिए रूपी वाचक शब्द है रूपक अलंकार का, इसलिए यह रूपक अलंकार का प्रयोग किया जाएगा। क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय पंक्ति के अंतर्गत देखा जाए सिखा, सीख, सिखानी, या क्रमशः काल का संबंध यानी कालवाचक का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही साथ यमक अलंकार का भी प्रयोग किया जाता है। शैली के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह शैली विवरणात्मक है, अर्थात यहाँ विवरण दिया गया है। मर्दानी शब्द में उपमा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी। जाओ रानी अर्थात इसके पीछे प्रश्न का उल्लेख है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसलिए प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि रानी अब स्वर्ग सिधार गई है, इसलिए अब रानी तुम जाओ, तुम्हें भारतीय लोग कृतज्ञ है अर्थात उपकार मानने वाले भारत के लोग हैं, यह तुम्हारा बलिदान याद रखेंगे और उनके सोए हुए मन को जागृत करेंगे, क्योंकि स्वतंत्रता का कभी विनाश नहीं होता है। इतिहास चाहे ऐसे पुरुषों को जो स्वतंत्रता
हेतु अपना बलिदान देना चाहते हैं, इतिहास उन्हें भले ही चुप करवा दे। सच बोलने वाले लोगों को चाहे फांसी पर ही क्यों न लटका दे। विजय के नशे में चूर होकर अंग्रेज चाहे झांसी के किले को या झांसी राज्य को गोलों से ही क्यों न दाग दे, उसे समाप्त न कर दे, फिर भी तुम अपने प्रतीक बनकर तुम स्वयं अपनी कभी समाप्त न होने वाली निशानी थी। बुंदेलखंड के हर लोगों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी। बहुत लड़ी पुरुषों के बीच में वह तो झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई थी। व्याकरणिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अंतिम दोनों अनुच्छेद में संस्मरणात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, अर्थात याद के रूप में यहाँ संस्मरण शैली का प्रयोग हुआ है। साथ ही साथ उदाहरण एवं अंत्यानुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया गया है और इसके बारे में विश्लेषण किया गया है, अर्थात इसके बारे में बारीकी से वर्णन किया गया, इसलिए विश्लेषणात्मक शैली। प्रथम पंक्ति अंतिम अनुच्छेद की, तेरा स्मारक तू ही होगी। जिस पंक्ति में ही शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे ही निपात कहते हैं। यहाँ पर भी ही निपात का प्रयोग किया गया है। तू खुद अर्थात तुम स्वयं निजवाचक सर्वनाम शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है। मर्दानी शब्द में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। आज का गृह कार्य, प्रश्न संख्या 1, रानी लक्ष्मीबाई के युद्ध कौशल का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 2, मिला तेज से तेज कवित्री ने ऐसा क्यों कहा है। आज के लिए इतना, धन्यवाद।